बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी मल्टी डिमेंशनल अरेज। हमने अरेज के बारे में डिस्कस किया जी सिंगल डिमेंशन। वो जो हमने अरेज डिस्कस की थी वो थी सिंगल डिमेंशन। मल्टी डिमेंशन अरे होती है हमारे पास जिसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम्स हो। मतलब ये है कि मल्टीपल अरेज हो सिंगल अरे में। ठीक है जी। अच्छा, मल्टी मल्टी डिमेंशनल अरे को डिफाइन करने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हम डाटा टाइप बताएंगे। एक मिनट, नोटिफिकेशन आ गया। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने जो है वो डाटा टाइप बतानी है। उसके बाद अरे का नाम आ जाएगा। उसके बाद हमने नंबर ऑफ़ रोज़ बताने हैं सबसे पहले। फिर हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताने हैं। ये मतलब आपने अगर मैथ्स में मैट्रिक्स वगैरह पढ़े हों तो ये सिमिलर तरीके से जो है ना काम करती हैं ये भी। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास रोज़ आती हैं, उसके बाद हमारे पास कॉलम आते हैं। या इसको हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर ऑफ़ अरेज होती हैं। एक अरे के अंदर कितनी मज़ीद अरेज हों ये वो बताती हैं, और ये उसके अंदर की वैल्यूज़ बताती हैं कि हर अरे के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी होनी चाहिए, उसका साइज़ कितना होना चाहिए। ठीक है जी। एक एग्जांपल देखते हैं, उससे ये क्लियर हो जाएंगे। ये देखें, फॉर एग्जांपल ये हमने एक अरे ले ली स्ट्रिंग टाइप की लेटर्स। इसका नाम रखा हमने अरे का। ठीक है जी। और उसमें हमने बता दिया जी ये नंबर ऑफ़ रोज़ हैं या ये नंबर ऑफ़ अरेज हैं हमारे पास, और ये हमारे पास हैं जी साइज़ उनका, उनके अंदर कितनी वैल्यूज़ होंगी। ठीक है जी। तो इसको वही सिमिलर बड़ी ब्रैकेट्स आएंगी स्टार्ट और एंड पे। दरमियान में जो है वो एक सिंगल अरे जिस तरह डिक्लेयर करते थे वैसे पूरी अरे जो है वो डिक्लेयर करनी पड़ेगी हमें। ठीक है जी। ये क्योंकि दो अरेज हैं हमारे पास, ये दो रोज़ कह सकते हैं हम हैं हमारे पास, तो ये दो रोज़ बन गई हमारे पास। और चार चार वैल्यूज़ हैं तो चार चार वैल्यूज़ आ गई इनके अंदर। ठीक है जी। उसके बाद हम जो है वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं मल्टी डिमेंशनल अरे को। तो मल्टी डिमेंशनल अरे को एक्सेस करने का जो तरीका है वो सिंपल ये है कि सबसे पहले आपने जो है वो इंडेक्स मेंशन करना होगा रो का। उसके बाद आपने कॉलम का इंडेक्स मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है 0 और 2, तो इसका मतलब है कि ज़ीरो इंडेक्स वाली जो है हमने ये उठानी है पहली हमारे पास वो आ गई अरे आ गई। अरे के अंदर जो स्मॉल अरेज हैं उनमें से पहली अरे उठा ली हमने या पहली रो उठा ली हमने, और उसमें से सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम बनता है 0, 1 और 2। ठीक है जी। तो ये सी जो है हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पर लिखा होता 1 और 2 तो फिर हमारे पास ये वाली जो है वो रो होती, और इसमें 0, 1 और 2 ये जी वाली वैल्यू हम उठाते हैं यहाँ से। ठीक है जी। तो ये सिंपल तरीका है इसको एक्सेस करने का। अच्छा, अगर इसमें हम वैल्यूज़ चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली हम जो है अरे का नाम और एड्रेस एक्सेस करेंगे जिसको हमने रिप्लेस करना है उसको। 0 0 है तो इसका मतलब 0 रो में जो 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू है वो हमारे पास ए वैल्यू है। इसको जी रिप्लेस कर दें किससे, जेड से। तो यहाँ पर ए की जगह हमारे पास जेड जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है जी। जब हम इसे आउटपुट लेंगे इससे तो हमारे पास डिस्प्ले होगा जेड इंस्टेड ऑफ ए। ठीक है जी। अच्छा, अब मल्टी डिमेंशनल अरे में जो है वो हम लूप कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, क्योंकि अब इसकी जो है वो दो डायमेंशन है हमारे पास, रोज़ एंड कॉलम्स हैं, तो इसके लिए हमें दो लूप चाहिए होंगी। पहली जो आउटर लूप होगी हम हमारी वो जो है डील करेगी इसको नंबर ऑफ़ रोज़ को। ठीक है जी। जो सेकंड हमारे पास होगी लूप होगा वो डील करेगा जी ये साइज़ को। ठीक है जी। तो सिंपली पहली दफ़ा जो है वो हमारे पास आई जो इंडेक्स 0 होगा, 0 से स्टार्ट होता है रे का इंडेक्स, तो 0 होगा, और लेस दैन 2 है तो क्योंकि इसका साइज़ जो है वो 2 तक है, 0 और 1 होंगे इसमें। ठीक है जी। तो पहली दफ़ा जब ये चलेगी इसके अंदर आएंगे तो उसके बाद चार वैल्यूज़ हैं पहली रो के अंदर, ये चार वैल्यूज़, इन चारों को एक्सेस करने के लिए ये लूप लगी हुई है। ठीक है, ये इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी जो है अपने लूप्स वाले चैप्टर में भी और पिछली अरे वाले टॉपिक में भी। ठीक है। तो ये इसकी चारों वैल्यूज़ एक्सेस हो जाएंगी। उसके बाद जो है वो आउटर लूप में जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 होगी तो फिर वो इस लूप में आ जाएगा, इस अरे में आ जाएगा। यहाँ पर फिर जब वो इस अरे में आएगा तो दोबारा से ये लूप चलेगी साइज़ 4 तक, और फिर ये सारी जो है ना वैल्यूज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी। अच्छा, तो इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लेते हैं एग्जाम्पल को, ताकि जो है ना वो मज़ीद क्लियर हो जाए हमें। ठीक है जी। तो कंपाइलर खोलते हैं हम। यहाँ पर हम इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास अरे बनी हुई है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे अरे लेते हैं स्ट्रिंग टाइप की, STRING।
अच्छा, स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए हमें जो है हेडर फाइल, अच्छा हेडर फाइल में हमें बताना पड़ता है कि नया ये हमारे पास हम स्ट्रिंग वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, तो उसके लिए हैश इंक्लूड और इसमें हेडर पास कर देंगे स्ट्रिंग का। ठीक है जी। उसके बाद हमने स्ट्रिंग अरे ले ली, तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ आएंगी हमारे पास। सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ रोज़ हम फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं 2 और कॉलम हम ले लेते हैं जी 4 ले लेते हैं साइज़ इसका, और इक्वल टू अब हम इसको वैल्यूज़ देंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये बड़ी ब्रैकेट्स आ जाएंगी और एंड पे हमारे पास सेमी कॉलन। ठीक है जी। इन ब्रैकेट्स के अंदर जो है हमने मज़ीद एक ब्रैकेट लगानी है, उसके अंदर हम अपनी फ़र्स्ट रो को डिफ़ाइन करेंगे। फ़र्स्ट रो में हम वैल्यू रखते हैं सबसे पहले ए की, उसके बाद कॉमा बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, फिर कॉमा सेपरेटेड सी, उसके बाद फिर कॉमा और डी। 4 वैल्यूज़ लेनी थी हमने। अब ये ब्रैकेट ऑलरेडी बंद है, अब इसके बाद कॉमा फर्स्ट ब्रैकेट के बाद, और उसके बाद सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हम जी वैल्यूज़ रखते हैं। पहली वैल्यू रखते हैं हम ई की, फिर उसके बाद एफ़ रखते हैं, फिर हम रखते हैं जी, और उसके बाद रखते हैं एच। 4 वैल्यूज़ हो गई इसकी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है हमारी मल्टी डिमेंशनल अरे जो है वो डिक्लेयर भी हो गई, इनिशियलाइज भी हो गई है। ठीक है जी। अब कोई पार्टिकुलर एड्रेस अगर हमने एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल अरे का हम एक्सेस करना चाहते हैं सी को, तो इस सी का जो एड्रेस है वो ये है कि ये जो है, क्योंकि इसका रो जो है वो 0 रो पे है, तो 0 आएगा यहाँ पे, और इंडेक्स इसका कॉलम इंडेक्स जो है वो इसका है 0 1 2 2 है, तो सेकंड हम इसको देंगे 2। ठीक है जी। और इसके पीछे हम लिख देते हैं सी आउट और हम इसको डिस्प्ले करवा लेते हैं। ठीक है जी। एंड पे सेमी कॉलन आ जाएगा, और जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास सी आ गया आउटपुट में। ठीक है जी। और अब हम इसको जो है वो लूप के थ्रू जो है सारी वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए जो है हम सिंपली पहले आउटर लूप बनाएंगे। फॉर आउटर लूप होती है हमारे पास रोज़ के लिए, तो फॉर इंट आई ले लेंगे हम, इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, तो 0 सेमी कॉलन, उसके बाद कंडीशन आई लेस देन 2 हो, उसके बाद फिर सेमी कॉलन, उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर आई प्लस प्लस। ठीक है जी। ये हमारे पास फर्स्ट लूप की ब्रैकेट्स आ गई आउटर लूप की। उसके बाद अब हम इनर लूप बनाते हैं जी। इनर लूप बनाएंगे हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 4 है। यहाँ पे हम वेरिएबल लेंगे जे के नाम से, स्टार्ट करते हैं 0 से, 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, उसके बाद जे जो है वो लेस देन होगा 5 और सेमी कॉलन और फिर जे प्लस प्लस। ठीक है जी। इसके अंदर जो है ना वैल्यू एक्सेस होंगी। पहली दफ़ा में आई की वैल्यू जब यहाँ पे एंटर होगा तो आई की वैल्यू 0 होगी, तो हम यहाँ डिस्प्ले करवा लेते हैं सी आउट। अरे का नाम आ जाएगा हमारे पास ARR8YY, अरे का नाम आ गया। उसके बाद एड्रेस देना हमने, तो पहला हमारा आउटर एड्रेस रोज़ का आई और कॉलम्स के लिए जे हो जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद हम लाइन एंड कर देंगे, तो एंड लाइन, फिर सेमी कॉलन। ठीक है जी। तो काम ये कैसे करेगा, पहली दफ़ा जब आएगा तो आई की वैल्यू 0 होगी, हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ 0 होंगे। जब इसके अंदर एंटर होगा तो कॉलम भी हमारे पास 0 होगा ये। और दूसरी बार आएगा अच्छा, दूसरी बार जो है ना ये पूरा जब तक कंप्लीट नहीं होगी लूप, ये बाहर नहीं जाएगा, तो दूसरी दफ़ा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 0 1, फिर 0 2, फिर 0 3, फिर 0 4, उसके बाद फिर एक इंक्रीमेंट होगा आउटर लूप में और 1 हो जाएगा, तो 1 0 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4। ठीक है जी। आउटपुट निकाल लेते हैं, कंपाइल एंड रन। तो ये देखें जी, सबसे पहले हमारे पास ए आ गया, प्रिंट हो गया, फिर बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। कोई कन्फ्यूजन हो किसी किस्म की तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।